हमने आपको पिछले पार्ट में त्रुटि विश्लेषण के 1 से लेकर 10 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया था। इसके बाद अब हम आगे 11 से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो त्रुटि विश्लेषण के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, एक बेलन की लंबाई 10.0 सेमी, तो बेलन की लंबाई दी हुई है 10.0 सेंटीमीटर तथा उसकी त्रिज्या r बराबर 4.00 सेमी है। बेलन के आयतन में प्रसव त्रुटि होगी। पूछ रहा है कि बेलन के आयतन में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इस चीज को आपको विशेष कर ध्यान देंगे। 10.0 4.00 इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है जीरो अपने पास न बढ़ाने हैं। अगर जहां पर पॉइंट लगो जो नंबर लिखे हैं वे ही आपको नंबर लिखने, इस प्रकार ना लिख देने कि खाली चलो इसे 10 लिख दे रहे या इसे 4 लिखे दे रहे। जो आपको लिखो वो हुए, आप उसको उसी प्रकार से लिखें। जैसे इसमें लिख दो इसमें 10.0 तो आप इसे 10.0 ही लिखें, क्योंकि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम इसको अल्पतमांक अर्थात लीस्ट काउंट को काउंट करें। तो इसको अल्पतमांक निकल के डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर और इसको अल्पतमांक जो निकल के है वो निकल के 0.01 सेंटीमीटर। हमसे मांगो है उसने कि आयतन में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। आकृति जो दी हुई है वो कह रहा हूं कि बेलन है, तब बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन है उसको सूत्र लिख रहे। तो बेलन को आयतन जो होते है B बराबर पाई r स्क्वायर एच। अब इसके लिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरफ ले चल के इसे सही कर रहे, इसको सूत्र लिख रहे। आप इनके जो भी लगातार जितने सवाल चल रहे हैं इनके लगातार सूत्र हम लिख रहे हैं। जी आप सूत्र लगातार याद करते रहें, जो आपको काफी फायदा दें, काफी उपयोगी हुए, क्योंकि कई सवाल 11वां नंबर है। इस प्रकार कई सवाल हैं, इसमें करीब 20-22 के आसपास सवाल हैं। तो 20-22 के आसपास आपके पास सूत्र पहुंच जाए तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आप इनको सीख लिए, फार्मूला भी आपको याद हो जाए तभी। तो बेलन का आयतन 2 है, तो जो बेलन का आयतन है V बराबर पाई r स्क्वायर एच कह दें या इसे L कह दें, क्योंकि यहां हमने L के रूप में मानो इसलिए L लिख दे रहे। तब मेरे पास इसको सूत्र बनिए डेल्टा B बटे B गुणा 100 बराबर पाई तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इसको करें तो 0 हो जाए। 2 डेल्टा R बटे R गुणा 100 प्लस डेल्टा L बटे L गुणा 100 बराबर 2 गुणा डेल्टा R की वैल्यू है 0.01, R की वैल्यू है 4.00 गुणा 100 प्लस डेल्टा L की वैल्यू है 0.1 और L की वैल्यू है 10.0 गुणा 100। पॉइंट से पॉइंट हटा दे इसके हम इस प्रकार से, तो 100 से जे 100 कट जाए, जे वाले 2 0 से जे वाले 2 0 कट जाए, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो मेरे पास यहाँ 1/2 और इधर प्लस यहाँ 1, अर्थात मेरे पास यहाँ 0.5 प्लस 1 बराबर 1.5 प्रतिशत। देखते हैं इसमें 1.5 प्रतिशत जो ऑप्शन है वो किसको है, तो 1.5 ऑप्शन देख रहे हैं किसको है, इसमें कौन सा ऑप्शन है 1.5, आंसर नंबर ए। तो इसमें जो भी है मेरे पास ए वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा हूं एक गोले की त्रिज्या मापने में 3.0 प्रतिशत की त्रुटि तथा द्रव्यमान मापने में 2.0 की
त्रुटि होती है उसके पदार्थ का घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। तो सवाल प्रश्न संख्या जो 12 में जो दो वो है हमें कि गोले की त्रिज्या को मापने में 3% की त्रुटि है। तो गोले की त्रिज्या के लिए हम डेल्टा आर से कह दे रहे, डेल्टा आर बटे आर जो हमारे पास दो वो है वो हमें दो वो है 3%। उसके बाद मेरे लिए दो वो है कि त्रुटि तथा द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि डेल्टा यम बटे यम गुणा 100 बराबर 2% की त्रुटि होती है। तो उसका घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी हमें ज्ञात करने हैं। डेल्टा डी बटे डी गुणा 100। घनत्व का फार्मूला देखते कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इससे एक नंबर रह दे रहे क्योंकि मेरे पास यहां द्रव्यमान और यहां आयतन, यहां हमारे पास रेडियस में परसेंटेज दी हुई है प्रतिशत त्रुटि की और का होते यहां द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है। तो अब यहां तो द्रव्यमान है, यहां घनत्व ज्ञात करने हैं प्रतिशत त्रुटि में और आयतन मेरे पास है ना। तो आकृति पता करी क्या है, तो आकृति मेरे पास गोलाकार है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर घात 3। इसको पार्शियल करे ले रहे, उसके अनुसार इसको फार्मूला बना दे रहे। डेल्टा बी बटे बी बराबर 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दो जे कि बी जीरो हो जाए। 3 डेल्टा आर बटे आर मेरे पास प्राप्त हुए। इसमें प्रतिशत त्रुटि देखे रहे तो इसकी प्रतिशत त्रुटि जो बने क्योंकि भिन्नात्मक बनी गो इसमें 100 से गुणा कर दो तो प्रतिशत त्रुटि बन जाए 3 डेल्टा आर बटे आर गुणा 100। इसकी वैल्यू हमारे पास दी भी है डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9%। उसके बाद हमसे मांगो है कि घनत्व में कितने प्रतिशत त्रुटि है। तो घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए घनत्व को फार्मूला लिखें जो कि ऊपर लिख चुके हैं। समीकरण 1 से सूत्र, समीकरण 1 से इसको सूत्र बना रहे। तो डेल्टा डी बटे डी गुणा 100 बराबर डेल्टा यम बटे यम गुणा 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी गुणा 100। इधर लिखे दे रहे मेरे पास ज्ञात करने हैं डेल्टा डी बटे डी गुणा 100। इसकी वैल्यू मेरे पास है 2% और इसकी वैल्यू मेरे पास है 9। तो 9 और 2 11। तो मेरे पास 11% त्रुटि हुई है उसके घनत्व में। देख रहे कि 11वां ऑप्शन किसमें है, सवाल नंबर 12 आंसर नंबर है इसमें सी। तो ऑप्शन जो है वो सी है, यह है हमारा आंसर हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 13, एक यदि V बराबर D अपान टी, इसे फार्मूला दे दो है कि V बराबर D अपान टी है हो तथा D बराबर 10 मीटर, उसमें जो D जो है वो 10 मीटर एवं T जो है वो 5 सेकंड है। T बराबर 5 सेकंड। उसके बाद इसके अल्पतमांक दे हुए हैं, इसको अल्पतमांक दो वो है वो 1 सेंटीमीटर, इधर मीटर इधर सेंटीमीटर, एक जैसे मात्रक में तभी सॉल्यूशन नहीं करें तो इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में वल्दे ले रहे इस प्रकार से। और इसको अल्पतमांक दो वो है 1 सेकंड। तब हमसे पूछ रहे है कि जो V है आपको उसमें
कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, तो इसको फार्मूला बना रहे डेल्टा वी बटे वी गुणा 100 बराबर, इसको फार्मूला इस प्रकार से डेल्टा डी बटे डी गुणा 100 प्लस डेल्टा टी बटे टी गुणा 100। तो इसमें मेरे पास लिस्ट काउंट जो 1 है इसकी वैल्यू 10 गुणा 100 और गुणा 100 प्लस डेल्टा टी अर्थात लिस्ट काउंट 1, टी की तो 5 गुणा 100, इसको काट दें 100 से 100, इसको काटें तो 20 बचे। तो मेरे पास यहां आए 0.1, यहां 20, तो मेरे पास आंसर 20.1 प्रतिशत। तो 20.1 जो है वो किस ऑप्शन में है, इस सवाल नंबर 13 के बी में ऑप्शन बी ऑप्शन जो है उसमें 20.1, तो यह सवाल को हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या अब 14, कांच की एक प्लेट की लंबाई 2.0 सेमी तथा चौड़ाई 1.5 सेमी, प्लेट का क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभव त्रुटि कितनी है। तो उसने कह रखी है कांच की एक प्लेट है जिसकी लंबाई मेरे पास जो है वह 2 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 14 है। तो कांच की एक प्लेट है जिसकी लंबाई 2.0 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है मेरे पास उसके लिए 20 से लिखे ले रहे, उसकी चौड़ाई जो है वह 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे मांग रहे है प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम त्रुटि। तो क्षेत्रफल के मापन में कितनी त्रुटि हुई, तो त्रुटि के लिए तो केवल त्रुटि मांग रहे, तो डेल्टा ए से लिखा, तो वो हमसे इस सवाल में डेल्टा ए मांग रहे। अब प्लेट मेरे पास कैसी है, आयताकार प्लेट है। तो अब सबसे पहले इसके लिस्ट काउंट लिखे दे रहे, तो इसको लिस्ट काउंट इसकी जगह पर 0, फिर यहां पॉइंट और इसकी जगह पर 1। अपने पास से ना कोई 0 एक्स्ट्रा बढ़ाइयो ना कम करियो, जैसे लिखे हुए हुए वैसी गिनती लिखी हो और उसे के अकॉर्डिंग जो है वो लिस्ट काउंट आप निकाल रही हो। अगर ना दो वो लिस्ट काउंट दो वो है, जिस सवाल में जो लिस्ट काउंट दो वो है आप उस लिस्ट काउंट को उपयोग करियो, और ना दो वो है तो इस प्रकार से निकालियो जिस प्रकार हम निकाल रहे इसको। और इसको लिस्ट काउंट का हुए, यहां इस वाली गिनती को वो आप 0 लिख लें, पॉइंट लगा ले और इसकी जगह आप लिख लें आप 1। सपोज करो इस सवाल में इस प्रकार से लिखो तो 1.05, तो हम इसको भी वैसे लिखते कि इसको लिस्ट काउंट का 1, तो इसको 0 बन जाता। इस गिनती को 0 उतार लेते अगर कोई गिनती होती फिर भी। अब इसमें पीछे वाली जो कतई आखिरी डिजिट है, आखिरी डिजिट को केवल एक नंबर लिख लें, बाकी सब ऐसे लिखते हैं। सपोज करो यहां पे अगर ऐसे लिखो तो 1.11, तो इसको लिस्ट काउंट कितना हो, तो इस वाली गिनती को तो हम 0 लिखे, पॉइंट इसको भी 0 लिख दें, आखिरी डिजिट को केवल 1 लिखें, तो इस प्रकार लिस्ट काउंट लिखते हैं इसको। तो इस प्रकार से अगर लिस्ट काउंट ना दे हुए अर्थात अल्पतमांक ना दे हुए तो आप इसके अनुसार लिखें। अब मेरे पास आयताकार प्लेट है, अब हम आयत का क्षेत्रफल लिखें। आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आयत को क्षेत्रफल भी वो मांगो उसने हमसे कहा डेल्टा ए, कह रहे हो क्षेत्रफल में कितनी अधिकतम त्रुटि हुई, तो क्षेत्रफल में केवल त्रुटि मांग रो। अब हम इसको फार्मूला लिख लें, तो फार्मूला मेरे पास इस प्रकार है डेल्टा ए बटे बराबर डेल्टा एल बटे एल प्लस डेल्टा बी बटे बी। इस प्रकार से हमारे पास सूत्र है, चाहिए का हमें डेल्टा ए केवल, तो डेल्टा ए हमने यहां पर रोक लो, तो इसे यहां गुणा करने पड़े, ए डेल्टा एल बटे एल प्लस ए डेल्टा बी बटे बी, और चूंकि ए बराबर का है यल गुणा बी, अब हम इसकी वैल्यू डाल दे तो ए की वैल्यू मेरे पास यल गुणा बी गुणा डेल्टा यल बटे यल प्लस यल गुणा बी गुणा डेल्टा बी बटे बी। बी से वी को काट दें, यल से यल को काट दें, तो मेरे पास डेल्टा ए बराबर
बी डेल्टा एल प्लस एल गुणा डेल्टा बी। इस प्रकार से फार्मूला तैयार होके तो मेरे पास बी की वैल्यू जो दी हुई है वह बी की वैल्यू दी हुई 1.5 और डेल्टा एल इसकी वैल्यू दी हुई 0.1 प्लस एल की वैल्यू दी हुई है 2.0 और डेल्टा बी की वैल्यू दी हुई है अर्थात लिस्ट काउंट इसको तो 0.1। तो इसकी जब हम गुणा करें तो मेरे पास 0.15 प्लस इसकी गुणा करें तो मेरे पास 0.20। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इधर 5 1 और 2 3 पॉइंट इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं कि 0.35 जो है वो किस ऑप्शन में आंसर है, वो हमारे पास है आंसर नंबर सी में मेरे पास जो है वो सी ऑप्शन मेरा आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 में देखो क्या कह रहा है। एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में क्रमशः 5% तथा 2% की त्रुटि होती है। इसके घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। हम आपके लिए तो यहां पे प्रश्न लगा दिए, वो आपको पढ़ पढ़ आप देख रही हो और बाकी तो हम यहां से पढ़ रहे हैं, फोटो कापी मोबाइल में खींच ली है, उसके अनुसार हम पढ़े दे रहे। तो मेरे पास इसने कहा कही है प्रश्न संख्या 15 में एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में, तो द्रव्यमान उसने जब मापो तो उसमें प्रतिशत त्रुटि जो निकल के आई है वह निकल के आई है मेरे पास 5%। उसके बाद कह रहा हूं कि हमने उसको आयतन मापो, उसमें जो प्रतिशत त्रुटि निकल के आई है वह निकल के आई है 2%, तो 2%। हमसे मांग रहे है कि घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो घनत्व में हमसे प्रतिशत त्रुटि मांग रहे है कि कितनी हुए। इस प्रकार से घनत्व में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी वो हमसे मांग रहे। आकृति का इसकी दैवी है, तो इस प्रकार से इसने दैवी आकृति से कोई लेना देना ना है इसमें, कि घनत्व मांगो है, आयतन भी है, द्रव्यमान भी है। तो फार्मूला लिख रहे हैं, इसको सूत्र लिख रहे हैं। बेसिक सूत्र जो है वो घनत्व बराबर, हिंदी में चलो लिखे दे रहे, घनत्व डी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसको जो है प्रतिशत त्रुटि के रूप में फार्मूला लिख रहे हैं, तो मेरे पास हुई डेल्टा डी बटे डी। जब भिन्नात्मक त्रुटि हुई कर दे तो इसमें हमने 100 से गुणा कर दी। आगे पहुंच रहे तो इसमें क्या हुई डेल्टा एम बटे एम। अब डेल्टा एम का है वह डेल्टा एम द्रव्यमान में त्रुटि है, बटे एम लगा दो तो भिन्नात्मक त्रुटि है। अब जब हम इसमें 100 से गुणा कर दिए तब जा हमारी द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि हुई प्लस डेल्टा बी बटे बी। सेम इसी प्रकार इसमें ऐसे करके अब हमसे वैल्यू जो जो दी भी हम देख रहे हैं कि आयतन में कितनी है 5%, सॉरी आयतन में द्रव्यमान में 5% और आयतन में 2%, 5 2 7, तो मेरे पास 7% त्रुटि घनत्व में निकल के आई। तो सातवां जो ऑप्शन है जिसमें 7% त्रुटि हुए तो देख रहे हैं वो सी ऑप्शन है। तो आंसर इसको जो है वो। प्रश्न संख्या 16, एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई की मापों में अधिकतम त्रुटियां क्रमशः 4% और 3% है। घन के परिकलित घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो मेरे पास सबकी घन दो है, उसके द्रव्यमान में त्रुटि दी हुई है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 16, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि जो दी हुई है वह है 4% और इसकी घन की एक भुजा
डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, उसमें त्रुटि दे 3%, और हमसे मांग रहा है कि उसके घनत्व में कितने प्रतिशत त्रुटि है, तो डेल्टा डी बटे डी गुणा 100, इस प्रकार हमसे इसमें पूछ रहा है कि इसके घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि है। घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब मेरे पास घनत्व तो ज्ञात करने, द्रव्यमान दो है उसमें त्रुटि के रूप में, और आयतन मेरे पास है ना, तो हम जब आयतन ना है तो हमें पता करें कि आखिर मेरे पास वह आकृति कौन सी है, तो पता चलो है कि आकृति वह घनाकार है। तो घनाकार है तो घन को आयतन लगे, यहां लिखे दे रहे चूंकि घन का आयतन B बराबर भुजा की घात 3, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकत, भुजा की घात 3। अब इसको सूत्र बनाने तो डेल्टा D बटे D भिन्नात्मक त्रुटि हुई, इसमें 100 से गुणा करें तो प्रतिशत त्रुटि हुई। डेल्टा M बटे M, जब मैक्सिमम लगाते हैं तो जो प्लस माइनस को प्लस बन जा रहा, डेल्टा M बटे M गुणा 100 प्लस 3 डेल्टा A बटे गुणा 100 बराबर, इसकी वैल्यू मेरे पास 4% प्लस इसकी 3 गुणा डेल्टा A बटे गुणा 100, 3%, 4 प्लस के 9, 4 और 9 13%। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में जो 13 नंबर जिसमें 13% लिखूं वो ऑप्शन है वी वालों।